हैं विश्व यात्री। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, हमारी YouTube वीडियोस को देखने के लिए। जय माता दी फ्रेंड्स। आज हम आपको लेकर चलेंगे माँ वैष्णो देवी की पावन यात्रा पर। इस यात्रा के दौरान हम आपको कई महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, जैसे कि माता वैष्णो देवी की यात्रा को कैसे शुरू किया जाए। इस यात्रा के दौरान हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से तीर्थ स्थान आपको देखने को मिलेंगे। हेलीकॉप्टर के चार्जेस और रोपवे के चार्जेस आपको पर पर्सन कितने होंगे, और हेलीकॉप्टर और रोपवे की सेवा आपको कहां से उपलब्ध कराई जाएगी। खाने पीने के लिए क्या व्यवस्था है, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे वीडियो के दौरान। हमने माता वैष्णो देवी की यात्रा की शुरुआत दिल्ली से की थी। इस यात्रा की शुरुआत हमने दिल्ली मेट्रो से शुरू की। दिल्ली मेट्रो से हम प्रताप नगर मेट्रो स्टेशन पर उतरकर सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन की ओर चल दिए। वहां से हमने जम्मू तवी ट्रेन से हमने अपनी यात्रा की शुरुआत की। अब हम उधमपुर पहुंच चुके हैं। बहुत सारा कोहरा हो रहा है। कोहरे को चीरते हुए सूर्य देवता की किरणें ऐसे प्रतीत हो रही हैं जैसे हम स्वर्ग में प्रवेश कर रहे हैं। अब हम कटरा रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। ये हमारी ट्रेन है जिससे हम दिल्ली से कटरा आए थे। और ये कटरा रेलवे स्टेशन है, और ये हमारा होटल है महादेव होटल एंड रिसोर्ट, जिसमें हम रुके थे। आपको कटरा में 500 से 2000 के बीच में कोई भी होटल मिल जाएगा आपकी सुविधा के अनुसार। यहाँ आपको ड्राई फ्रूट्स की, हैंडलूम की, जम्मू की फेमस राजमा, स्नैक्स, नत्थू मिष्ठान भंडार और पंडित जी की मिष्ठान भंडार की मिठाइयों का लुत्फ उठाना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ आपको धर्मशाला भी मिल जाएगी आराम करने के लिए। यहाँ पर आपकी सुरक्षा के लिए आर्मी और जम्मू पुलिस के जवान 24 आवर्स 7 डेज आपकी सुरक्षा में तैनात हैं। पहुंच चुके हैं कटरा मेन चौक पर। यहाँ पर टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर से अपना माता वैष्णो देवी यात्रा का पास बनवाएंगे। बिना यात्रा रजिस्ट्रेशन पास के प्रवेश वर्जित है। यह कटरा मेन चौक है। यहाँ बड़ी स्क्रीन लगी हुई है। इसमें आपको जम्मू के अलग अलग टूरिस्ट प्लेस की जानकारी दी जा रही है। कटरा मेन चौक से आपको जम्मू के किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर जाने के लिए यहीं से आपको टैक्सी और बस की सुविधा उपलब्ध होगी। ये कटरा का मेन बस स्टैंड है और ये हमारा रजिस्ट्रेशन पास है। अब हम अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं बाणगंगा से। यहाँ से हमने सिक्योरिटी चेकिंग प्रोसीजर कंप्लीट किया और यात्रा में आगे बढ़ गए। माता वैष्णो देवी की यात्रा की शुरुआत में निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाया जाता है।
यहाँ पर गवर्नमेंट रेट मेंशन है पोनी खच्चर और पालकी के। ये पहला रजिस्ट्रेशन ऑफिस है घोड़ों खच्चर और पालकी के रजिस्ट्रेशन के लिए। आप इस ऑफिस से डायरेक्ट भवन के लिए भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या आप अर्धकुंवारी या सांझी छत के लिए या फिर अपनी सुविधा अनुसार यात्रा के दौरान किसी भी स्थान के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये देखिए वहाँ ऊपर है भवन, वहाँ तक हमें 13 किलोमीटर लंबे ट्रैक को पूरा करना है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं बाणगंगा की ओर। अब हम बाणगंगा में स्नान करके माता के दर्शन के लिए आगे बढ़ेंगे। बाणगंगा का स्तर बारिश के समय में काफ़ी बढ़ जाता है, उस दौरान यहाँ पर स्नान करना वर्जित कर दिया जाता है। बाणगंगा में पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग स्नान गृह बनाए गए हैं। यहाँ पर लोग अपने बच्चों का मुंडन भी करवाने आते हैं। काफ़ी सारी फोटोग्राफर की दुकान है। इस दुकान पर आप कश्मीरी ड्रेस में फ़ोटो करवा सकते हैं और माता वैष्णो देवी के दरबार के साथ फ़ोटो करा सकते हैं। हमें यहाँ पर बाणगंगा में विराजमान महादेव शिवलिंग रूप के दर्शन हुए। बोलो हर हर महादेव। ये पहला पड़ाव है। माता रानी के दर्शन के लिए मंदिर और मठों से दूर दूर से बाबा और पंडित आए हुए हैं। देखिए यात्री पालकी में सफ़र कर रहे हैं। अगर आपके परिवार में भी कोई बुजुर्ग लोग हैं तो वो माता रानी के दर्शन के लिए बाय पालकी जा सकते हैं। ये माता रानी का पहला मंदिर है और इस यात्रा के दौरान सबसे पहले दर्शन हमें इस मंदिर के हुए। इस मंदिर के आसपास काफ़ी सारे बच्चे भी मिले जो कि स्कूल के छुट्टी के बाद खेल रहे थे। जम्मू कश्मीर में प्रीपेड सिम नहीं चलती है। किसी भी स्टेट की यहाँ पर सिर्फ पोस्टपेड सिम ही चलती है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने यात्रियों के लिए यात्री सिम रेंट पर उपलब्ध करा दी है। आप किसी भी दुकान से सिम रेंट पर या फिर खरीद भी सकते हैं। ये माँ भगवती का मंदिर है। यहाँ पर मंदिर परिसर के बाहर महादेव और माता पार्वती की मूर्ति और माता सरस्वती, हनुमान जी की मूर्ति विराजमान है। मंदिर के गर्भगृह में माँ भगवती विराजमान है। इस मंदिर को इच्छापूर्ण मंदिर भी कहा जाता है। हमने बच्चों के साथ सफ़र को जारी रखा। इस दौरान हमें मेडिकल यूनिट भी नज़र आई, जहां पर 24 आवर निःशुल्क सेवा प्रदान कराई जा रही थी। इन हरी भरी वादियों को देखिए। इनको देखकर मन ठहर सा जाता है। यहाँ पर एम्बुलेंस की सेवा 24 आवर उपलब्ध है। गुरुकुल भी है, जहाँ पर यहाँ के मूल निवासियों के बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल भी है। हमें जो बच्चे मिले थे वो बता रहे थे कि हम इसी स्कूल में पढ़ते हैं। अब हम जा रहे हैं चरण पादुका मंदिर की ओर। अब हम पहुंच चुके हैं चरण पादुका मंदिर में। यहाँ पर माता रानी के पद चिन्ह विराजमान हैं आज भी।
यहाँ पर आपको 20-20 रुपए में पैरों की मसाज भी कराई जाती है। इस यात्रा के दौरान हमें बहुत ही दुखद और भयावह दृश्य देखने को मिला। यहाँ पर एक खच्चर मरा पड़ा हुआ था। माता रानी के दरबार में ऐसा दृश्य देखकर मन विचलित हो गया। हमारी इस यात्रा को संपूर्ण कराने में घोड़े और खच्चर अहम भूमिका निभाते हैं। हमें घोड़े और खच्चरों के लिए कुछ खाने का सामान लेकर जाना चाहिए और इन घोड़े खच्चरों को दे देना चाहिए। माता रानी के दरबार में बेहद ही सुंदर हरी भरी वादियाँ हैं और सुंदर सुंदर कन्याएं हैं जो कि यहाँ पर माता रानी के गीत गा रही हैं। ये देखिए, यहाँ से पूरा कटरा शहर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इंद्रप्रस्थ भोजनालय भी है जहाँ से आप सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। माता के भवन जाने के लिए 2 मार्ग हैं, एक हिमकोटी मार्ग और दूसरा हाथी मत्था मार्ग, जो कि 1.5 किलोमीटर ज़्यादा है। हमने हाथी मत्था मार्ग से जाने का निर्णय लिया क्योंकि हमें अर्धकुंवारी में माता की गुफा के दर्शन करने थे। यहाँ पर बंदर खेल रहे हैं, कृपया करके बंदरों से सावधान रहिए क्योंकि बंदर खाने का सामान और प्रसाद देकर हाथ से छीन कर ले जाते हैं। और अपने फ़ोन का भी ध्यान रखें। अब हम जा रहे हैं अर्धकुंवारी की ओर। अर्धकुंवारी क्यों कहा जाता है उसका मैं आपको कथा बताती हूँ। अर्धकुंवारी में माता वैष्णो देवी ने भैरवनाथ से छुपने के लिए अर्धकुंवारी गुफा में 9 महीने तक तपस्या की और बाहर हनुमान जी ने पहरा दिया। यहाँ सेल्फी पॉइंट है, यहाँ आप फैमिली के साथ फोटो क्लिक करा सकते हैं। हम अर्धकुंवारी पहुंच चुके हैं। यह अर्धकुंवारी का विश्राम गृह है। यहाँ आप अपनी यात्रा की थकान को दूर कर सकते हैं। यहाँ पर आप जन सुविधाओं का लाभ भी उठा सकते हैं। यहाँ आपको हर थोड़ी दूरी पर एटीएम की सुविधा उपलब्ध होगी। यहाँ पर आप बंदरों को देखिए कैसे बिजली की तारों पर लटक रहे हैं। यहाँ पर आप सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का भोजन आराम से बैठकर कर सकते हैं। यहाँ आपको जगह जगह पर खाने पीने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। माँ वैष्णो देवी के दरबार में खाने पीने की कभी कोई कमी नहीं रहती। अब हम जा रहे हैं अर्धकुंवारी गुफा के दर्शन के लिए। दर्शन के लिए टोकन नंबर लेना पड़ता है। यहाँ टोकन नंबर लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ पर तीर्थ यात्रियों को माता रानी की गुफा के दर्शन के लिए काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। अगर आप रात में यहाँ दर्शन के लिए इंतज़ार कर रहे हों तो आप यहाँ से रेंट पर 100 रुपये में कंबल भी ले सकते हैं। अर्धकुंवारी के प्रांगण में बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई है जिसमें 24 आवर भवन के लाइव दर्शन आप कर सकते हैं। इस स्क्रीन में आप सुबह और शाम की लाइव आरती के दर्शन भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अर्धकुंवारी से भवन जाने के लिए 2 मार्ग हैं, एक तो हिमकोटी मार्ग और दूसरा सांझी छत मार्ग। हिमकोटी मार्ग सांझी छत की तुलना में काफी छोटा रास्ता है। यहाँ पर चीड़ के पेड़ हैं काफी सारे। अब रात होने को हो गई है। ये देखिए सनसेट व्यू। माता वैष्णो देवी के दरबार से पूरा कटरा शहर दिखाई दे रहा है। चारों तरफ फ्लाइटी लाइट जली हुई है। माता रानी की यात्रा के दौरान उनका प्रसाद ग्रहण करना ना भूलें, जो कि 24 आवर उपलब्ध रहता है। रात हो चुकी है। ये देखिए नाइट व्यू। इस यात्रा के दौरान आप रात में भी अपनी यात्रा जारी रख सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पर आप लोगों की सुविधाओं के लिए जगह जगह पर लाइट लगाई हुई हैं जो कि महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित फील कराती हैं। हम प्रसाद गृह पहुँच चुके हैं।
यहाँ से हम माता के प्रसाद को ग्रहण करेंगे और आगे अपनी यात्रा को जारी रखेंगे। माता का प्रसाद 24 आवर उपलब्ध रहता है। यह है माता रानी का स्वादिष्ट प्रसाद, जिसे ग्रहण कर कर हमारी आत्मा तृप्त हो गई और हमारी सारी थकान दूर हो गई। यह सांझी छत है। हमें यहाँ पर दूसरी स्क्रीन मिली जहाँ पर माता रानी के भवन के लाइव दर्शन चल रहे थे। हेलीपैड यहाँ से सिर्फ 700 मीटर दूर है और भवन 3 किलोमीटर है। यह हेलीपैड है। यहाँ से आपको चॉपर की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अब हम भवन के काफी नजदीक पहुंच चुके हैं। यहाँ से हमें माता रानी का भवन दिखने लगा है। यह हमारा दोस्त है। ये शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन है, इसलिए कहीं भी शाहरुख खान का पोज करने लगता है। यहाँ पर लॉकर्स अवेलेबल हैं। यहाँ से आप पंचमेवा प्रसाद भी खरीद सकते हैं। अब हम यहाँ पर अपने बैग, शूज, मोबाइल, वॉच, सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम लॉकर में रखकर माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं, क्योंकि मंदिर के अंदर ये सारा सामान ले जाना वर्जित है। यहाँ से आप अपना माता का प्रसाद खरीद सकते हैं। ये माँ वैष्णो देवी का भवन है, जो कि बेहद ही खूबसूरत है। चाहे दिन हो चाहे रात, हर समय माता के भक्तों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। यहाँ पर माता रानी की गुफा के अंदर आपको एक अलौकिक दिव्य शक्ति का आभास होगा, जो कि आपके मन को पूर्ण रूप से शांति पहुँचाएगा। माता रानी के दर्शन करने के बाद हमने भोजन ग्रहण किया गुलाब रेस्टोरेंट पर। आपको यहाँ सभी प्रकार का सात्विक भोजन मिल जाएगा। यहाँ माता रानी का मंत्र भी लिखा हुआ है, ओम हैम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब हमने लॉकर से अपना सारा सामान लिया। उसके बाद भैरव बाबा की यात्रा के लिए आगे चल दिए। यहाँ से भैरवनाथ जी का मंदिर 2 किलोमीटर की दूरी पर है। अब हम भैरव घाटी पहुँच चुके हैं। अब आप यहाँ से भैरवनाथ जी का प्रसाद खरीद सकते हैं, वो भी गवर्नमेंट रेट पर 20 रुपये में। और अगर आप लड्डू का प्रसाद लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 25 रुपये देने पड़ेंगे। हम रोपवे टिकट काउंटर की तरफ पहुंच चुके हैं। रोपवे की सुविधा यात्रियों के लिए रात्रि में उपलब्ध नहीं होती है। अगर आपको रोपवे से भैरवनाथ जी के मंदिर जाना है भवन से, तो आपको भवन में सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि रोपवे की सुविधा सुबह से ही स्टार्ट होती है। इसके लिए यहाँ पर लाइन लगानी पड़ती है। अब हम बाबा भैरवनाथ जी के मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं। मंदिर परिसर के अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी वर्जित है, इसलिए हम आपको लाइव दर्शन नहीं करा पाए। अगर आप भैरवनाथ जी के लाइव दर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर आना होगा। तो भैरवनाथ जी के मंदिर में तीसरी स्क्रीन लगी हुई है, जहाँ से आप माता रानी की गुफा के लाइव दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से आप बाबा जी की भभूति ले जाना ना भूलें। अब हम कटरा की ओर जा रहे हैं। अब हम अर्धकुंवारी पहुंच चुके हैं। देखिए अर्धकुंवारी रात्रि के समय कितना खूबसूरत और आकर्षक दिखाई देता है। इस
स्क्रीन में आप सुबह और शाम की लाइव आरती के दर्शन भी आप यहाँ से कर सकते हैं। भक्त विश्राम कर रहे हैं और कुछ भक्त माता की लाइव आरती देख रहे हैं। अब सुबह हो चुकी है। यह देखिए सूर्योदय होते हुए माता रानी के दरबार में। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। चोपर और रोपवे की टाइमिंग जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें। जय माता दी।